Hello students, welcome back to my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is meaning of reserve. So let's get started the video. Meaning of reserve. A reserve is a part of the profit set aside to meet future contingencies and losses. Usually the whole amount of profit earned by the business is not distributed to the owners or shareholders. So students, what is reserve? रिजर्व जो है वो हमारे प्रॉफिट का वो वाला पार्ट होता है जिसे हम साइड में रख देते हैं ताकि किसी भी प्रकार की अगर फ्यूचर में ऐसी कंटिजेंसीज आ जाए कि आपको अचानक से बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हो और या आपके बिजनेस में बहुत सारा लॉस हो जाए, तो अचानक से पैसों की ज़रूरत होती है, मनी की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हम रिज़र्व क्रिएट करते हैं। जो भी प्रॉफिट हम अर्न करते हैं उसमें से कुछ पार्ट हम साइड में रख देते हैं जिसे हम यूज़ नहीं करते और अपने फ्यूचर पर्पस के लिए सेव करके रखते हैं कि अगर कभी कोई अचानक से हमें मनी की ज़रूरत पड़ती है, पैसों की ज़रूरत पड़ती है, रुपयों की ज़रूरत पड़ती है, तो हम अगर हमारे पास अपना रिज़र्व होगा तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। Usually the whole amount of profit earned by the business is not distributed to the owners or shareholders. Normally हर बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट अर्न किया जाता है बिजनेस के द्वारा, तो वो सारा प्रॉफिट हम ना ही ओनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना ही शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। A part of the profit is retained in the business either for meeting its unexpected future liabilities and losses or for strengthening financial position. तो जितना भी प्रॉफिट हम अर्न करते हैं उसका कुछ पार्ट हम अपने बिजनेस में रखते हैं कि अगर बिजनेस में किसी भी तरह की कोई अनएक्सपेक्टेड फ्यूचर लायबिलिटीज़, हमें अचानक से किसी को पैसा देना पड़ जाए या किसी तरह की कोई हमें पैसों की ज़रूरत हो जाए, कोई लॉसेस हो जाए हमारे बिजनेस में, तो हम इस पर्पज़ के लिए कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट अपने बिजनेस में रखते हैं जिससे कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथ मिल सके। इट कैन बी क्रिएटेड फॉर रिडीमिंग लायबिलिटीज़ or replacing depreciable assets or declaring uniform rate of dividend over years. तो जो भी रिजर्व हम क्रिएट करते हैं वो किस लिए करते हैं? इट फॉर रिडीमिंग लाइबिलिटीज़। अगर हमारी कोई लाइबिलिटीज़ हैं हम उनको टाइम पे कर सकें, अगर कोई हमारी पुरानी एसेट्स हैं काफ़ी डेप्रिसिएट हो गई हैं और हमें नई एसेट्स लेनी है तो उसके लिए भी हमें पैसा चाहिए, उसके लिए भी हमें रिजर्व्स चाहिए। और अगर हम चाहते हैं कि हम अपने शेयर होल्डर्स को एक यूनिफॉर्म रेट पे डिविडेंड देते रहें ओवर द ईयर्स, तो उसके लिए भी हमें ज़रूरी है कि रिज़र्व क्रिएट होना बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट ओनली। सो स्टूडेंट्स, रिज़र्व जब भी हम क्रिएट करते हैं तो हमेशा प्रॉफिट में से ही क्रिएट किया जाता है। इफ़ देयर इज़ नो प्रॉफिट इन ए पर्टिकुलर ईयर्स, नो रिज़र्व कैन बी क्रिएटेड इन दैट ईयर। अगर किसी साल बिजनेस में हमें प्रॉफिट नहीं होता है तो हम रिज़र्व क्रिएट नहीं करते उस साल। इट इज़ क्रिएटेड बाय डेबिटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। रिज़र्व हम किस तरह से क्रिएट करते हैं? डेबिट करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और क्रेडिट करते हैं टू रिज़र्व। इट डज नॉट रिड्यूस अ फिगर ऑफ प्रॉफिट बिकॉज इट इज़ क्रिएटेड आफ्टर डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट। तो रिज़र्व क्रिएट करने से हमारे प्रॉफिट फिगर पे किसी तरह का कोई असर नहीं होता, बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं होता, क्योंकि सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद रिजर्व क्रिएट करते हैं। द रिजर्व देयरफॉर रिड्यूस ओनली द फिगर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। तो रिजर्व जो है सिर्फ हमारी जो प्रॉफिट की डिविजिबल फिगर होती है सिर्फ उसे रिड्यूस करता है। द रिजर्व देयरफॉर रिड्यूसेस द फिगर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स। जो भी हमारा प्रॉफिट होता है डिविजिबल प्रॉफिट, सिर्फ उसी को हमारा रिजर्व जो है रिड्यूस करता है। इट बिलोंग्स टू द ओनर्स एंड शेयर होल्डर्स। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू देम इफ एडिक्वेट रिजर्व इज क्रिएटेड इन द पास्ट। तो हमारा तो डिविजिबल प्रॉफिट जो होते हैं वो हमारे ओनर्स से एंड शेयर होल्डर से डील करते हैं और इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू देम इफ एडिक्वेट रिजर्व इज क्रिएटेड इन द पास्ट। और हम ओनर्स एंड शेयर होल्डर्स को डिविजिबल प्रॉफिट तभी देते हैं अगर हमने adequate reserve create किया हो in the past years of business. Next is things to remember the profit. A reserve is a portion of the profit set aside with a view to make the concern financially strong. It is created by charging it against a profit and loss appropriation account.
तो स्टूडेंट्स, रिजर्व क्या होता है? हमारे प्रॉफिट का वो पोर्शन होता है जिसे हम बिल्कुल साइड में रख देते हैं, जिससे कि हमारी जो कंसर्न है फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बन सके। और इसे हम किस तरह से क्रिएट करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में से डेबिट करते हैं। If the amount of reserve is invested in some outside securities, then it is generally known as reserve fund. तो अगर हम रिजर्व का अमाउंट जो है किसी आउटसाइड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर देते हैं तो इसे हम कहते हैं रिजर्व फंड। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्रिएटिंग रिजर्व्स। Reserve helps a business in strengthening its financial position. It also helps to tide over the unexpected losses without any reduction in proprietor's capital. Reserve constitute a source of cost-free capital of the business because it consists of falling back profit. तो स्टूडेंट्स, रिजर्व जो है किस तरह से बिजनेस की हेल्प करती हैं? ये बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और कभी भी इन फ्यूचर अनएक्सपेक्टेड लॉसेस हो जाएं तो इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है और इससे हमारी जो प्रोप्राइटर्स की कैपिटल है उसमें भी किसी तरह का कोई रिडक्शन नहीं होता। रिजर्व जो है एक सोर्स ऑफ कॉस्ट फ्री कैपिटल है। मीन्स ये अपनी ही बिजनेस की एक कैपिटल होती है जिसमें कि हमें किसी तरह का कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता, क्योंकि रिजर्व्स क्या हैं? जो हमारे प्रॉफिट्स हैं हम उन्हीं को अपने बिजनेस में रिटेन करते हैं, तो दिस इज नॉन एज अ फॉलिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। द रिजर्व में बी क्रिएटेड फॉर अचीविंग एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। तो रिजर्व्स के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? नंबर 1 इज एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस थ्रू इंटरनल सोर्सेज, दैट इज फॉलोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। तो रिजर्व्स अगर हमारे बिजनेस में अच्छे खासे होंगे, इससे हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाएंगे। थ्रू इंटरनल सोर्सेज, इंटरनल सोर्सेज क्या है? बिजनेस जो है, हमारी कंपनी जो है प्रॉफिट्स अर्न करती है और उस प्रॉफिट्स का हम कुछ पार्ट अपने बिजनेस में रिटेन करते हैं, दैट इज नोन एज अ फॉलोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। Second is to strengthen the financial position of business. Third is to increase working capital of the business. Fourth is to meet future contingencies. Fifth is to meet any unknown liability or loss. Suddenly हमारे बिजनेस में कोई unknown liability क्रिएट होती है या लॉस हो जाता है, then we can use the reserves. Sixth is to replace a vesting asset. Seventh is to make uniform declaration of dividend from year to year in case of companies. Next is characteristics of reserves. The following are the characteristics of reserves. Number 1 is reserves are appropriation of profits and they do not affect the current year's profit. Second is reserves are recorded on the liability side of the balance sheet. Third is reserves may be classified as general reserve or specific reserves. Fourth is when the amount of reserve is invested outside the business in purchase of securities, it is given the name reserve fund. So students, जब भी हम रिजर्व की जो अमाउंट है अगर वो हम आउटसाइड द बिजनेस इन्वेस्ट करते हैं और उससे कुछ सिक्योरिटीज परचेज करते हैं तो हम कहते हैं इसे रिजर्व फंड। नेक्स्ट इज फिफ्थ, द अमाउंट रिप्रेजेंटिंग द रिजर्व डज नॉट कंस्टिट्यूट एनी लायबिलिटी और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो जो भी अमाउंट एज ए रिजर्व रिप्रेजेंट करते हैं वो किसी भी तरह की कोई लायबिलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता और ना ही कोई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को रिप्रेजेंट करता है। So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.